बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डिस्क एंड हूप, और साथ में हम इसे पढ़ेंगे स्पीड ऑफ अ डिस्क एंड स्पीड ऑफ अ हूप। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने इसको अच्छी तरह से समझना है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम प्रीवियसली रिकॉल करते हैं जो हमने लास्ट में पढ़ा था। लास्ट में हमने पढ़ा था व्हाट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसमें ये हमारे पास एक कोई मास है जो कि मूव कर रहा है, किसमें, सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, रोटेशन है उसकी। तो वहां पर फिर हमने प्रीवियसली हवाला दिया था कि जो पहले हम काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हैं वो किसके बराबर होती है, 1/2 mv²। तो वहां पर उसकी डेफिनेशन करते हैं, हम कहते हैं द एनर्जी पोजेस्ड बाय ड्यू टू इट्स मोशन। तो अब हम पढ़ रहे हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें फिर हम इसकी डेफिनेशन हमने की थी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशन अबाउट एन एक्सिस। जिस तरह ये क्या है, एक्सिस, इसके गिर्द क्या कर रही है, बॉडी घूम रही है। और मजीद हमने काइनेटिक एनर्जी काफ़ी सारे मासेस लिए। हमने कहा को मास वो एन मासेस से मिलकर बना है, या उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास काफ़ी सारे छोटे छोटे मासेस हैं एन तक। तो 1 से लेके एन तक हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट मास के लिए हमारे पास ये वाली आ गई थी, एंड सेकंड के लिए ये वाली क्वेश्चन, एंड थर्ड के लिए नेक्स्ट इसी तरह हम फाइंड कर सकते हैं। और nth के लिए आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी n इंटू रोटेशनल, ये आ जाएगी 1/2 mn/r n² ओमेगा²। तो इसी को फिर हमने क्या किया था, नेक्स्ट हमने इनको सम कर लिया, इनका टोटल काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल हमने फाइंड कर ली थी। और ये हमारे पास क्या था फाइनल आंसर इसका, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू 1/2 I ओमेगा² आ गया था। तो इसी क्वेश्चन को आपने याद रखना है, इसी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेके चलेंगे। तो सबसे पहले फिर हम देखते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डिस्क। अच्छा, इसके अंदर मजीद हमने पढ़ना है, हूप भी पढ़ना है। तो पहले हम क्या करते हैं, कंपैरिजन देख लेते हैं कि डिस्क और हूप के अंदर फर्क क्या है। ये हमारे पास बेटा डिस्क है, और ये क्या है, हूप। हूप जो होगी ये अंदर से खोखली होगी, जिस तरह रिंग है। रिंग क्या होती है, अंदर से खोखली होती है। तो और ये क्या है, हमारे पास डिस्क है, ये अंदर से खोखली नहीं होगी। जिस तरह घर में आपके पास कोई मौजूद प्लेट हो जो कि अंदर से खोखली नहीं है और वो क्या है, गोल है। और इसी तरह डिस्क आपने देखी होंगी जिसको यूज करते हुए आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं। अच्छा जी, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क हम देखते हैं इसको। तो ये मैंने आपको बताया था अभी लास्ट में भी, आपने इस इक्वेशन को याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल 1/2 I ओमेगा²। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क आपकी बुक के अंदर और भी दिए गए हैं, सॉलिड स्फीयर के लिए भी है, सिलेंडर के लिए भी, थिन रॉड के लिए भी है। तो ये आपने याद रखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क वो क्या होता है, 1/2 mr²। अब क्या करेंगे, सिंपली हम इसको यूज करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। यहाँ पर हम आई की जगह पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क वो क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यही इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल 1/2 इंटू 1/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, mr², यानी कि ये हमने आई की वैल्यू पुट कर दी इस इक्वेशन के अंदर। तो ये साथ में क्या आ जाएगा, ओमेगा² आ जाएगा। तो ये 1/2 ये 1/4 हो जाएगा, mr², ओमेगा²। अब यहाँ पर हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है, उम्मीद आपको याद होगा। ये हमने रिलेशन कहाँ पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज जब हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि यहाँ पर आर ओमेगा² है, जहाँ r²ओमेगा² है, तो यहाँ पर फिर हम पुट कर सकते हैं कि v², जब पुट करेंगे वो किसके बराबर आएगा, r²ओमेगा²। ओरिजिनली रिलेशन क्या है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, लेकिन यहाँ पर हमने इसको कैसे यूज करना है, स्केयर लेकर। तो v² इज इक्वल टू r²ओमेगा²। तो यहाँ पर फिर हम पुट कर सकते हैं r²ओमेगा² की जगह पे v²। तो यही हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल 1/4 mv²। तो ये हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसकी फाइंड कर ली है, डिस्क की फाइंड कर ली है। और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। जिस तरह रिंग होती है अंदर से खोखली, वो क्या होती है, हुक। और जो अंदर से खोखली नहीं होती वो क्या होती है, डिस्क। अब हम बात करते हैं इसके बाद रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ हुक। ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ हुक, ये हमने इक्वेशन पढ़ी थी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के अंदर 1/2 I ओमेगा²। एंड व्हाट इज आई, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हुक। हुक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है, दैट वन इज इक्वल टू mr²। तो ये देखें यहाँ पर मेंशन भी किया गया है, और ये हुक की फिग है, I इज इक्वल टू mr²। तो यहाँ पर सिंपली हमने क्या करना है, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है इस इक्वेशन के अंदर। तो ये हमारे पास आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू 1/2 आई को जब हम रिप्लेस करेंगे इसकी वैल्यू के साथ, दैट वन इज इक्वल टू mr²।
और यहाँ पर क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल 1/2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और रिलेशन आप अभी हम पीछे पढ़ के हैं v इज इक्वल टू r ओमेगा, और इसको बोलते क्या है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज। तो ओरिजिनल रिलेशन होता है v इज इक्वल टू r ओमेगा, लेकिन यहाँ पर हमने स्क्वायर की फॉर्म में यूज करना है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये क्या आएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ होप। ये प्रीवियसली हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल किसकी आएगी, ये डिस्क के लिए आई। अब इस वैल्यू को आपने याद रखना है, दैट वन इज इक्वल टू 1/4 mv स्क्वायर, और ये वाली किसके बराबर आएगी 1/2 mv स्क्वायर के बराबर आ गई। अब हम क्या करते हैं, कोई इंक्लाइन लेते हैं, जिस तरह ये देखें ये इंक्लाइन है, नीचे से ऊपर ये ऊंचाई बढ़ती जा रही है, इसकी हाइट को हम क्या कहते हैं h कहते हैं। तो हमने क्या करना है, अब हमने एक एक्सपेरिमेंट करना है, फिर उसको मैथमेटिकली सॉल्व करके हम ये चीज प्रूफ करेंगे कि जब ये हुप है और ये डिस्क है, जब ये बॉटम पर पहुंचेगी यहाँ पर और यहाँ पर जब ये पहुंचेगी, ये जो डिस्क है ये पहले पहुंच जाएगी, इसकी स्पीड क्या होगी वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू हुप के। तब हम इसको क्या करेंगे मैथमेटिकली भी प्रूफ करेंगे। और मजीद ये कि जब ये हुप या डिस्क की बात करें, तो ये जब ये नीचे आएंगी तो इनके अंदर रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों मोशंस होंगी, क्योंकि जब ये नीचे आ रही हैं तो ये गोल गोल घूम भी रही हैं, ठीक है, रोटेशनल, और साथ में ऐसे नीचे की तरफ भी आ रही हैं, तो इनके अंदर ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों मोशंस होंगी। तो ये दोनों रोटेशंस इनके अंदर होंगी, तो इसकी फिर हम इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर ये मौजूद है, इनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह लें या सिंपली पोटेंशियल एनर्जी कह लें, तो ये दैट वन इज इक्वल टू, फिर हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, वो किसके बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। ठीक है, तो अब सिंपली हमने नेक्स्ट क्या करना है, इसको हम डिस्क के लिए भी लेंगे स्पीड ऑफ डिस्क के अंदर, और इसी इक्वेशन को लेके इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, फिर इसी इक्वेशन को लेके होप वाले क्वेश्चन के अंदर होप के लिए वैल्यूज पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पीड ऑफ अ डिस्क। अब इस इक्वेशन को आपने याद रखना है, इसको हमने क्या करना है नेक्स्ट यूज करना है, इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है। अब सिंपल सी बात है, जब हम क्या पढ़ेंगे हुप पढ़ेंगे, तो हुप जब हम पढ़ेंगे ये काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, जिस तरह ये हमने निकाली थी, ये हम क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, और जब ट्रांसलेशनल वो सिंपली 1/2 mv स्क्वायर आ जाएगा। इसी चीज को हम नेक्स्ट चल के देखते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं स्पीड ऑफ अ डिस्क। ये हमारे पास स्पीड है, ये इंक्लाइंड है, तो ये इंक्लाइंड प्लेन है आपके पास। अब क्या करती है ये डिस्क, ऐसे नीचे रोटेट भी करती आएगी, ठीक है, और ट्रांसलेट नीचे भी तरफ भी आएगी, तो ट्रांसलेशनल मोशन भी है इसकी, रोटेशनल भी है। तो वही जो प्रीवियसली इक्वेशन है वो आपने याद रखनी है, और ये हमने आंसर निकाला था काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का, ये लास्ट के अंदर यहाँ पर ये देखिए काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल दैट वन इज इक्वल टू 1/4 mv स्क्वायर। इसी को हम यूज करने जा रहे हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो पुट इन वन, तो काइनेटिक एनर्जी जहां पर ट्रांसलेशनल था वहां पर तो आ जाएगा 1/2 mv स्क्वायर, और रोटेशनल के अंदर क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 1/4 mv स्क्वायर। अब हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं, तो mv स्क्वायर दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आप पुट करते हैं, दैट वन इज इक्वल टू mgh। तो यहाँ से फिर क्या करें एलसीएम लें, तो ये 2 + 1 3/4 आ जाएगा, और ये v स्क्वायर साथ में, और यहाँ पर क्या होगा इस m से ये वाला m क्या कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा gh इज इक्वल टू 3/4 v स्क्वायर। और क्या हम फाइंड करना चाह रहे हैं, हम स्पीड फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो स्पीड फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम इसको सेपरेट कर लेंगे, ये जो v स्क्वायर है हमारे पास, तो ये बाकी इक्वेशन जब इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 4gh/3। अब सिंपली क्या करना है, आपने दोनों साइड्स पे अंडर रूट लेना है, यहाँ पर स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे और इधर अंडर रूट रह जाएगा, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा किसके लिए स्पीड ऑफ डिस्क के लिए, दैट वन इज इक्वल टू v इज इक्वल टू √4gh/3 आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ तक फाइंड कर ली, स्पीड ऑफ डिस्क फाइंड कर ली, यानी कि ये वो वाली स्पीड है जब ये स्पीड यहाँ से चलते चलते यहाँ बॉटम पर पहुंच जाएगी। तो अब हम देखते हैं स्पीड ऑफ हुप कि वो हमारे पास क्या निकलती है, और फिर एट द एंड फिर हम इनको कंपैरिजन भी इनका करवाएंगे कि कौन स्पीड ऑफ डिस्क ज्यादा आती है या स्पीड ऑफ हुप ज्यादा आती है। तो ये एक्चुअल में ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसकी मदद से आप इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं व्हाट इज स्पीड ऑफ अ हुप। ये हमने निकाली थी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, जब हम पढ़ रहे थे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ हुप, ये यहाँ पर हमने इक्वेशन निकाली थी।
तो सिंपली जो क्वेश्चन नंबर 1 है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी रोटेशन ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। तो ट्रांसलेशनल के अंदर आंसर आ जाएगा 1/2 mv² प्लस ये वाली चीज यहाँ पर ये भी किसके बराबर आई थी, 1/2 mv² के बराबर आई थी। तो यहाँ से फिर सिंपली पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट करें, दैट वन इज इक्वल टू mgh इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। ये 1/2 यानी कि हाफ प्लस हाफ, ये दोनों हाफ और हाफ मिलके क्या बन जाएंगे, 1 बन जाएंगे। और यहाँ पर क्या रह जाएगा mv², क्योंकि ये दोनों के अंदर कॉमन आ रहा था, हमने सिंपली क्या किया, कॉमन आ रहा था तो इसको हमने बाहर लिख लिया। अब यहाँ से जो चीज कटती है उसको हम काट सकते हैं, इस m से क्या होगा, ये m कट जाएगा। और एट दी एंड हम फाइंड क्या करना चाह रहे हैं, स्पीड फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ये v² इज इक्वल टू gh आ जाएगा। और इसी चीज को फिर हम क्या कर सकते हैं, जब अंडर रूट लेंगे तो स्केयर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट gh आ जाएगा। अब ये हमारे पास स्पीड ऑफ हुप आ गई। तो हम प्रीवियसली देखते हैं जो हमने निकाली थी स्पीड ऑफ डिस्क, दैट वन इज इक्वल टू v इज इक्वल टू अंडर रूट 4gh/3। और यहाँ पर ये किसके बराबर है, v इज इक्वल टू अंडर रूट gh। अब आपने बताना है कि ये कौन सी स्पीड ज्यादा होगी। आप इन दोनों क्वेश्चंस को देख के क्या लग रहा है कि कौन सी स्पीड ज्यादा होगी, ये वाली ज्यादा होगी, स्पीड ऑफ डिस्क ज्यादा होगी या स्पीड ऑफ हुप ज्यादा होगी। तो डेफिनेटली आपका क्या आंसर होगा जी, स्पीड ऑफ डिस्क ज्यादा है। क्यों, तो अगर आप गौर फरमाएं इसके अंदर क्या है, 4/3 का फैक्टर एक्स्ट्रा आ रहा है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.33। तो ये वाला फैक्टर हमारे पास क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो इससे फिर हमें पता चलता है कि स्पीड ऑफ डिस्क क्या होगी, ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ हुप। तो यहाँ से फिर हम इसको समराइज करके लिख सकते हैं कि वेलोसिटी r, स्पीड भी इसको लिख सकते हैं, ऑफ डिस्क इज ग्रेटर देन द हुप। तो इसको सिंपली फिर मैथमेटिकल फॉर्म में भी इसको हम लिख सकते हैं कि v हुप इज ग्रेटर देन, सॉरी v डिस्क इज ग्रेटर देन v हुप हमारे पास आ जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डिस्क, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ हुप। उसके बाद फिर हमने स्पीड ऑफ डिस्क को देखा और स्पीड ऑफ हुप को देखा, और एट द एंड हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट आया उसको हमने कंक्लूड किया। तो फिर हमने कहा जी स्पीड ऑफ डिस्क क्या होगी, वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ हुप। शुक्रिया।